नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर भारतीय बौद्ध महासभा समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिहार प्रदेश के बौद्ध मंदिर को अबौद्धों से मुक्त करने की मांग की। यह मांग बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर की गई, जिसमें बौद्ध समाज की भागीदारी कम होने का आरोप लगाया गया। बौद्ध समाज के धर्मगुरु धम्म बौद्धि भंते ने बताया कि महाबोधि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथ में नहीं है, जिससे मंदिर की पवित्रता और बौद्ध धर्म की परंपराओं का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथ में सौंपा जाए, ताकि मंदिर की पवित्रता और बौद्ध धर्म की परंपराओं का पालन किया जा सके। बौद्ध समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कहा कि वे महाबोधि मंदिर को अबौद्धों से मुक्त करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र है और इसका प्रबंधन बौद्ध समाज के हाथ में होना चाहिए। इस दौरान बौद्ध समाज के कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपाकर समाज के लोगों ने मांग की है कि इस समस्या का निराकरण किया जाए। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन लेकर समाजजनों को राष्ट्रपति महोदय तक ज्ञापन पहुंचने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन में अध्यक्ष आर जवादे, सचिव पंकज कांबले, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी, महिला अध्यक्ष माला लोखंडे, सुनीता गोलघाटे, संगीता टेंभुर्ने, शशिकांत देशभरतार, मंगला सिरशाट, मनोज नागदेव, संगीता धवले, मनोहर मानवटकर आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम है। मांग यह है कि बरसों से यहाँ महाबोधि विहार जो है, जो बुद्ध गया में स्थित है, वर्षों से अन्य लोगों के मतलब धर्म को न मानने वाले, बुद्ध को न मानने वाले लोगों के हाथों में है। पुजारी उनके बैठे हुए हैं, अबौद्धों के हाथों में है। तो हमारी ये मांग है कि वो अबौद्धों के हाथों से मुक्त कराया जाए, ताकि वो बौद्ध लोगों को सौंपा जाए। क्योंकि किसी भी मंदिर में दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता, किसी भी मस्जिद में मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता, पुजारी नहीं बैठता, किसी चर्च में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं बैठता। तो फिर हमारे साथ ही अन्याय क्यों? इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। आज का यह ज्ञापन इसीलिए दे रहे हैं। ये बिहार के बौद्ध मंदिर के संबंध में ज्ञापन है, महामनी राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। निवेदन किया गया है कि वहाँ के उस मंदिर को उन्हीं के अनुयायियों को में पूजा में दिया जाए, ताकि बाहर से और कहीं से भी आने वाले दर्शनार्थियों को समुचित व्यवहार मिले, समुचित लाभ मिले। निश्चित तौर पे ये कलेक्टर महोदय की ओर से राष्ट्रपति महोदय की ओर, राष्ट्रपति कार्यालय की ओर जाएगा, मैं आश्वासन देता हूँ। उद्धव देराड़ी, राजस्व निरीक्षक। विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत 13 मार्च को उज्जैन में एक अनूठा अंताक्षरी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस विशेष आयोजन की अगुवाई प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार अन्नू कपूर करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी शनिवार को विक्रमादित्य शोधपीठ बिड़ला भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। अन्नू कपूर ने बताया कि अंताक्षरी मूल रूप से संस्कृत भाषा से निकली है, इसलिए इस बार इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अंताक्षरी में केवल गायकों तक ही सीमित न रहकर कवि और शायरों को भी शामिल किया जाएगा। यह विश्व का पहला ऐसा प्रयोग होगा जिसमें संगीत, कविता और शायरी को मिलाकर एक विशेष प्रतियोगिता होगी। अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 11 और 12 मार्च को ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय प्रतियोगी को अपनी श्रेणी का चयन करना होगा और संपर्क विवरण देना होगा। चयन प्रक्रिया के तहत ऑडिशन के बाद 600 प्रतिभागियों में से 24 का चयन किया जाएगा। इन 24 प्रतियोगियों को 4-4 के समूह में बांटकर 6 टीमें बनाई जाएंगी, जो मुख्य अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेंगी। यह विशेष अंताक्षरी कार्यक्रम 13 मार्च को शाम 7 बजे से उज्जैन के टॉवर चौराहे पर आयोजित होगा और रात 10:30 तक चलेगा। अन्नू कपूर की मेजबानी में होने वाला यह कार्यक्रम न केवल संगीत प्रेमियों के लिए, बल्कि कविता और शायरी में रुचि रखने वालों के लिए भी बेहद खास रहेगा। 13 मार्च को अंताक्षरी की प्रतियोगिता का आयोजन है और 11-12 मार्च को
संगीत की परीक्षा है, कविता पाठ की परीक्षा है और संस्कृत के श्लोक जो पढ़ते हैं उनकी भी परीक्षा का ऑडिशन करके टोटल हमको 24 लोगों को सेलेक्ट करना है बेस्ट। हर टीम में 2 सिंगर होंगे, एक कविराज होंगे और एक संस्कृत की रचना पढ़ने वाले होंगे, श्लोक पढ़ने वाले होंगे। प्रोग्राम देखेंगे तो संदेश क्या जाना चाहिए तो बड़े बड़े नेता बोलते हैं, हम तो कर्म करके बताएंगे, तब आप अपने आप से बोल लिखते। डाबरी पीठा ग्राउंड में दिन भर लोडिंग वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इसी ग्राउंड में रहवासी अपनी कार भी खड़ी करते हैं। ग्राउंड में कुछ खटारा वाहन वर्षों से पड़े हैं, जिनका कौन मालिक है पता नहीं। बीती रात कालिक पोत कर स्क्रैच मार दिए गए। रहवासियों ने पार्षद की मदद से पुलिस को सूचना दी है। डाबरी पीठा एमपीबी ऑफिस के पीछे ग्राउंड में रहवासियों द्वारा अपनी कारें खड़ी की जाती हैं। 2 दिन पहले ग्राउंड में यात्रियों की कार खड़ी थी। 2 कारों में बदमाशों ने कील से स्क्रैच किए, कालिक पोती और हेडलाइट भी फोड़ दी थी। गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने इसको लेकर रहवासियों से शिकायत की। चूंकि उन्हें वापस लौटना था, इस कारण थाने में शिकायत नहीं की गई। बीती रात बदमाशों ने फिर हरकत की। सुबह कार मालिक अपनी कारों के पास पहुंचे तो देखा मंगल सोलंकी निवासी कलालसेरी की आर्टिका कार पर कालिक पोती गई थी। कील से कार में स्क्रैच किए गए। यहीं खड़ी 2 व्यक्तियों की कार पर भी इसी प्रकार की हरकत की गई। एक कार की हेडलाइट भी फोड़ी गई। रहवासियों ने पार्षद रजत मेहता को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राउंड में खड़ी कारों में कालिक पोतने, स्क्रैच करने की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हैं। इसकी शिकायत सीएसपी ओपी मिश्रा से की है। यहाँ पर आए दिन ये डाबरी पीठा का चौगान है, यहाँ पर आए दिन असामाजिक तत्व बैठे रहते रात बिरात, और यहाँ पर गाड़ियों में असामाजिक तत्व गाड़ी की टेप चोरी करते हैं और जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है उस पर कालीन पोत देते हैं, कभी इंडिकेटर के कांच फोड़ देते हैं। आए दिन यहाँ पर चोरी चकारी होती रहती है यहाँ पर। आज तो कल रात की घटना है। कल रात में 4 गाड़ी खड़ी थी, नई पेटी पे एक नई गाड़ियाँ खड़ी थी, उस नई गाड़ियों पे कालीन पोत दी गई है। पूरी 4 गाड़ी पे कालीन पोत दी गई है और चारों गाड़ी नई की नई गाड़ियाँ सब, और बहुत नुकसान कर दिया यहाँ पे। कितने का लगभग नुकसान हुआ? करीब नई गाड़ी अभी 14 पेटी की अर्टिगा गाड़ी ली है, उस पर तो पूरी कालीन पोत दी और इसके अलग लगा दी पूरी। अब शिकायत अभी एसपी साहब को खारकवा थाना लगता है, यहाँ खारकवा थाने में अभी पुलिस वाले आ रहे हैं और उन्हीं को यहीं पे आवेदन देंगे हम। क्या नाम है आपका? मंगल सोलंकी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 6 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन द्वारा कालिदास अकादमी में तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसी मुख्यमंत्री के आने से पहले जांच कर रही है। विक्रमोत्सव 2025 के तहत एक महत्वपूर्ण वैचारिक समागम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1 से 3 मार्च तक पम सूर्य नारायण व्यास संकुल कालिदास अकादमी में होगा। समागम का उद्घाटन शनिवार शाम 6 बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत करेंगे। समागम में वर्तमान संविधान के संदर्भ में विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था की प्रासंगिकता पर भी विचार विमर्श होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में विक्रमादित्य कालीन न्याय व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें राजधर्म, न्याय व्यवस्था और दंड विधान का स्वरूप प्रमुख विषय होंगे। साथ ही प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था के स्रोत और उनका समाज पर प्रभाव भी चर्चा का विषय होगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला अभिभाषक संघ, विक्रम विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, प्रेस काउंसिल और उज्जैन के विभिन्न संगठन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। उज्जैन में आज मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद भोपाल के तत्वावधान में इंदौर उज्जैन संभाग के सरपंचों का महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस महासम्मेलन में इंदौर उज्जैन संभाग के 15 जिलों के 2000 से अधिक सरपंच शामिल होने के लिए उज्जैन पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर ने बताया कि प्रदेश के 23,000 समस्त सरपंच मुख्यमंत्री मोहन यादव से एक संयुक्त महासम्मेलन के माध्यम से मिलना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से महाकाल की नगरी उज्जैन में सरपंच साथियों के सहयोग से सरपंचों का संयुक्त सम्मेलन खाक चौक मंगलनाथ रोड उज्जैन में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक जादौन, मुख्य महासचिव शीतला शंकर विजय मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार यादव समेत बड़ी संख्या में सरपंच शामिल हुए। इस सरपंच महासम्मेलन का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के 23,000 समस्त सरपंच मुख्यमंत्री मोहन यादव से एक संयुक्त महासम्मेलन के माध्यम से मिलना चाहते हैं
और मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन नेतृत्व में सरपंचगण 1 वर्ष से अधिक समय से ग्रामीण विकास के गति को निरंतर बढ़ाते चले आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से अभी तक संयुक्त सम्मेलन के माध्यम से मुलाकात नहीं हुई है, जिसके संबंध में 10 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश कार्यालय भोपाल में प्रदेश पदाधिकारीगणों की बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रदेश के समस्त सरपंच गण को मुख्यमंत्री मोहन यादव का संयुक्त रूप से सम्मान किया जाए, जिसमें सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास हुआ था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद द्वारा प्रदेश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। चर्चा की गई सरपंचों को लेकर, क्या कहेंगे? शीतला शंकर विजय मिश्र, मुख्य महामंत्री अखिल भारतीय पंचायत परिषद। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम केवल यह देखने आए थे कि जो 11वीं अनुसूची में 29 विभाग मिले थे, उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार ने किस स्तर तक किया है। यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ कि राज्य सरकार ने उस एक्ट में भी ढेर सारे परिवर्तन कर दिए। आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने 243 अनुच्छेद के तहत किए गए उस संशोधन के अंतर्गत जो 11वीं अनुसूची में हमें अधिकार दिए गए, उसकी कोई कार्य योजना उन्होंने बनाई ही नहीं। तो समानता की बात नहीं हो सकती जब तय ही नहीं है दायरा क्या होगा पंचायत का, क्या दायरा होगा राज्य सरकार का, वो अस्पष्ट है। तो राज्य सरकार को चाहिए पहले उसे रिस्टोर करे, और जो 73वें संविधान संशोधन में संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो हमारे ग्राम सभाओं को 3 टायर पंचायती राज यानी कि जनपद को, जिला परिषद को दिया जाए, जिससे कि गांधी का ग्राम स्वराज स्थापित हो सके। वरना किए गए संविधान संशोधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक और संवैधानिक संशोधन किया जाए। इसके लिए ऑल इंडिया पंचायत परिषद, हमारी समस्त प्रदेश पंचायत परिषदें कटिबद्ध हैं। आज इंदौर संभाग और आपके बीच में हमारे उज्जैन संभाग के सरपंच लोग आए, जिला परिषद के अध्यक्ष और हमारे सदस्यगण आए, तो उन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे विचार रखे, हमारी बहनों ने बड़े अच्छे विचार रखे। चूँकि यहाँ की सरकार एक गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो इस पर ज़रूर विचार करें कि आपकी शक्ति हम हैं, गांव सभाएं हैं। अगर गांव सभा और गांव के लोग असंतुष्ट हैं तो मैं यही कहूँगा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये क्षेत्र है, उनको चाहिए कि जो ये महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य की यह नगरी, जहाँ पर न्याय, शौर्य, सम्मान, भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा होती थी, जहाँ कहा जाता था कि यहाँ के सुख और काकभी संस्कृत में बात करते हैं, वो उज्जैन नगरी है। ऐसे उज्जैन नगरी की धरती से ऑल इंडिया पंचायत परिषद आह्वान करने आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें कि ग्राम सभाओं के अधिकारों में कटौती बिल्कुल न करें, और जो NGOs के थ्रू काम लिए जा रहे हैं वह अनर्गल है, गैर संवैधानिक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो संवैधानिक अधिकार दिए गए गांव सभाओं को, उसे आप छीन नहीं सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन हो। हम तो अनुशासित इनकलाब करने आए हैं, हमारे सारे सरपंच इसके लिए तैयार हैं। और अगर सरकार बड़े अच्छे ढंग से प्यार से नहीं मानती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि जो संवैधानिक अधिकार मिला हमें वही दे दीजिए। वित्तीय अधिकार जो हमें मिला है वो हमें दे दीजिए। 14वें वित्त अनुदान आयोग के द्वारा दिए गए पैसे में भी आपने 15वें में कटौती की, तो कम से कम इतना कीजिए कि 16वें वित्त अनुदान आयोग के अंतर्गत वो 40% की जो कटौती हुई थी वह प्लस 20% अतिरिक्त 60% की धनराशि दी जाए और गांव सभा को सीधे पैसा दिया जाए और ग्राम पंचायत ही तय करे को पैसा कहाँ खर्च होगा। विकास योजनाएं वो तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे और गैर संसदीय संस्थाओं को खासकर NGOs बना करके करप्शन को दूर करे। संभागों की संयुक्त रूप से बैठक यहाँ उज्जैन महाकाल के नगरी में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको सहयोग मिला और हज़ारों की संख्या में हमारे सरपंच भाई 2 संभागों के जो 15 जिले आते हैं उसके यहाँ पर इकट्ठा हुए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सुना और समझा और आगामी जो भोपाल में हम बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं उसमें सब सरपंचों ने सहमत दी है और सहयोग करने के लिए वो आगे आएंगे। अब देखिए, हमने अभी जल्द ही हमने अभी चंबल ग्वालियर संभाग का हमने आयोजन किया था। आज आप देख रहे हैं इंदौर उज्जैन का है। इसी प्रकार से अन्य संभाग का हम अपने कोर कमेटी से प्रदेश की जो है चर्चा करके निश्चित रूप से उसको करके फिर इसके बाद हम भोपाल में करेंगे। अब इसमें बता रहे हैं कि 15 जिले आते हैं, 2 संभाग हैं
अब इसमें आपका धार है, उज्जैन है, आपका खंडवा है, बुरहानपुर है, बड़वानी है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, रतलाम है, नीमच है, सभी ज़िले हैं। क्या सम्मेलन में किन बिंदु पर बिंदुओं तो बहुत सारे थे, लेकिन एक ही एक रूपता है रही हमारे लोगों की कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है मुख्यमंत्री जी सुने। ये मुख्य बिंदु था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कितनी बताएं, तो उसका एक समाधान हो, उसका रास्ता निकले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और संगठित हो रहे हैं, और इसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। अशोक सिंह सेंगर, मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद प्रदेश अध्यक्ष। शमशान में विराजित विक्रांत भैरव भगवान पर एक शराबी अधेड़ अघोरी की वेश में मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और विक्रांत भैरव की प्रतिमा पर बैठ जाता है। इस घटना को वहां पर मौजूद एक ऑटो रिक्शा वाले और एक अन्य युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विक्रांत भैरव के कंधों पर बैठकर वीडियो बनाने के इस मामले में शमशान घाट पर साधना करने वाले बम्बम नाथ और उनके अनुयायियों ने अधेड़ अघोरी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। टी के दौरान अधेड़ अपने आप को पुष्पराज बता रहा था। मारपीट करने के बाद उसने अपना असली नाम यशवंत बताया और उसने इस बात की माफी भी मांगी कि उससे यह गलती हो गई। हालांकि मारपीट के बाद अधेड़ यशवंत को छोड़ दिया गया और इस बात की सूचना पुलिस थाने में नहीं दी गई। मामला जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस के पास अब तक इस पूरे मामले में कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।